व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बात कर लेते हैं आज के डबल हेडर मैचेस की। आज आपको पता है सुपर सैटरडे है। आज दो मैच खेले गए। पहला मैच केकेआर का हुआ दिल्ली कैपिटल से अबू धाबी में, वहीं दूसरा मैच आज किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ दुबई में। बात पहले मैच की करेंगे, जिसमें एक तरफा मुकाबले में आज केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हरा के एक बहुत बेहतरीन जीत ली। दिल्ली जैसी मजबूत टीम को हराया और अपने आप को चौथे स्थान पर बरकरार रखा और 2 पॉइंट्स अपने लिए सिक्योर किए। एवरेज में भी आज वो थोड़ा ऊपर आए, तो कुछ चौथे प्लेस पे वो सिक्योर होते नजर आ रहे हैं और आज काफी डिटर्मिनेशन उनके गेम में दिखा। बात कर ले मैच के फैक्ट्स की, तो दिल्ली ने टॉस जीता और मेरे हिसाब से बाद में बैटिंग करने का डिसीजन बिल्कुल पूरी तरह से गलत है इन पिचेस पे, और यही आज दिल्ली को देखना पड़ा अपनी हार के रूप में। जब पहले बैटिंग की केकेआर ने, तो आज राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने शुरुआत की और उसके बाद दिनेश कार्तिक, इन तीनों ने ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकना ठीक नहीं समझा मेरे हिसाब से, और 42 रन पे उनके 3 विकेट चले गए 8वें ओवर में। उसके बाद मॉर्गन ने आज अपनी जगह सुनील नारायण को भेजा, ये उनका ट्रम्प कार्ड काम कर गया। और उसके बाद सुनील नारायण ने आते ही ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी और नीतीश राणा ने और उन्होंने मिलकर धुआंधार आज केकेआर के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया, उनकी बॉलिंग पे अटैक करना शुरू किया। नॉर्किया और रबाडा ने शुरू में बहुत बढ़िया बॉलिंग की, लेकिन बाद में ये सारे बॉलर इनके आगे बेबस नजर आए। सुनील नारायण ने केवल 32 बॉल पे 64 रन की और वहीं नीतीश राणा ने 53 बॉलों पर 81 रन की शानदार पारी खेली। 13 चौके उन्होंने लगाए और उसके बाद एक अच्छा स्कोर सम्मानजनक ले गए वो अपनी टीम को 194 रन पे 6 विकेट। आज बात कर ले अगर मैं कप्तानी की, तो आज श्रेयस अय्यर की फील्डिंग करते टाइम कप्तानी बहुत ही कमजोर नजर आई। सबसे बड़ी बात की उनका आज बॉडी लैंग्वेज जैसे पहले मैचों में उत्साहित और वैसा था बिल्कुल भी नहीं रहा। आज नेगेटिव और लो एनर्जी उनकी नजर आई। सबसे बड़ी बात, बॉलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बहुत गलत किया। आज उन्होंने केवल एक ओवर अक्षर पटेल को क्यों दिया, जो उनका विकेट टेकिंग बॉलर है और क्रूशियल स्टेज पे विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको उन्होंने केवल एक ओवर दिया, और जबकि उसने केवल एक ओवर में 7 रन दिए। अश्विन आज बुरी तरह पिट गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अक्षर पटेल के 3 ओवर बचा के रखे। क्यों बचा के रखे, और शायद यही इस मैच में कुछ फर्क पड़ गया 10 से 20 रनों का। और उसके बाद जब बैटिंग करने दिल्ली की टीम उतरी, तो आज दिल्ली की भी शुरुआत खराब रही और पृथ्वी शॉ नहीं थे, और मुझे दुख होता है, मैं फिर बोलूंगा जिनके रहने के लिए। आज इनसे ओपनिंग शुरुआत कराई गई, पहली बॉल पे वो पैट कमिंस के आउट हुए, एलबीडब्ल्यू करार दिए गए और अब शायद इस आईपीएल में उनका सफर खत्म। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आज शिखर धवन भी नहीं चल सके, 4 मैचों के लगातार हीरो आज जल्दी आउट हो गए, उन्हें भी पैट कमिंस ने आउट किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो जब शुरुआत हुई श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की हल्की फुल्की थोड़ी इनिंग बनाने से, तो जब ये दोनों जमते हुए नजर आए, तो ये दोनों भी आउट हुए और उसके बाद स्टॉइनिस और बाकी लोग भी कुछ नहीं कर सके। तो आज इस मैच में दिल्ली का स्कोर लास्ट में 135 रन पे 9 विकेट रह गया, दिल्ली कुछ भी नहीं कर पाया। 59 रन से इस मैच की हार हुई। आज मैं ये कहूंगा कि ये टोटल अगर इस मैच में हम कहेंगे, तो दिल्ली की एक नेगेटिविटी इस मैच में रही और दिल्ली कहीं से भी एक चैंपियंस टीम की तरह नहीं खेला। अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि कई बार हमने आईपीएल में देखा है कि जो टीमें शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, वो अचानक इक्वेशन पे डिपेंड हो जाती हैं दूसरी टीमों के। जब वो नीचे वाली टीमें जीतना शुरू करती हैं, तो दिल्ली को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी उन्हें 2 पॉइंट की दरकार है और मैं कहता हूं आपको 16 पॉइंट से ज्यादा 18 पॉइंट पे कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 3 या 4 टीमें मुझे दिखाई दे रही हैं 16 पॉइंट वाली। तो आपका रन रेट भी अच्छा होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली आज दिल्ली का काफी गिर गया। तो मैं ये कहूंगा कि बॉलिंग की बात अगर मैं करूं, तो शुरुआत में आज अच्छी बॉलिंग करी दिल्ली ने, लेकिन बाद में जैसे सुनील नारायण ने और नीतीश राणा ने उनको बुरी तरह पीटा। और उसके बाद केकेआर की बात करूं, तो आज केकेआर के मैन ऑफ द मैच हीरो वरुण चक्रवर्ती, आज 5 विकेट इस सीजन के पहले कोई बॉलर ने लिया और फर्स्ट 5 विकेट हॉल था और बेस्ट बॉलिंग इस टूर्नामेंट की वरुण चक्रवर्ती की बेस्ट बॉलिंग, बहुत अच्छा किया। 4 ओवर में उन्होंने 20 रन देके 5 विकेट लिए। अनबिलीवेबल बॉलिंग आईपीएल के हिसाब से, एक बिल्कुल नए बॉलर की बड़े बड़े नामों में। तो उसके बाद आईपीएल में और कुछ इस मैच में रह नहीं जाता है, जब इतने एक प्लेयर ने 5 विकेट ले लिए और बाकी बॉलर्स ने भी उनको पूरा सपोर्ट किया और 135 रन पर 9 विकेट के साथ इस मैच को खत्म किया दिल्ली ने। 59 रन से करारी हार दोस्तों। तो इस मैच में अब इतना ही और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिल्ली। और बात आज के दूसरे मैच की, ये मैच खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में दुबई में। आज पहली बार मुझे इस मैच में ऐसा लगा कि किंग्स इलेवन पंजाब ने अपनी बिल्कुल जो राजाओं वाली एक स्थिति है उसको दिखाया। हालांकि वो पिछले दोनों मैच भी काफी अच्छी तरह जीते, लेकिन इस मैच में उन्होंने टिपिकल जो मैं आपसे बात कर रहा था रग्बी और अमेरिकन फुटबॉल वाली अपनी फीलिंग दिखाई। मैंने उसमें आपको कहा था उस दिन की मैच, उस रग्बी में हमें बॉल को छीनना पड़ता है, अमेरिकन फुटबॉल में हमें बॉल को छीनना पड़ता है, मैच को लेना पड़ता है।
यही आज किंग्स इलेवन ने कहा है, बिल्कुल हारा हुआ मैच जिसमें 16वें ओवर तक जब सनराइजर्स बाद में बैटिंग कर रहा था, कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये किंग्स इलेवन इस मैच को जीत लेगा, और ये आज हो गया जब 100 रन के ऊपर मनीष पांडे के रूप में चौथी विकेट गिरी। तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैच में कुछ नहीं है, क्योंकि विजय शंकर बहुत अच्छा खेल रहे थे, पीछे जैसन होल्डर जैसा ऑलराउंडर था और नीचे अच्छे हिटर भी थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जॉइंट बॉलिंग एफर्ट किया कल पंजाब ने कमाल का, बहुत जबरदस्त, सारे बॉलर्स की बहुत अच्छी लास्ट में बॉलिंग और शायद अनिल कुंबले की गाइडेंस, मैच निकाल ले गए वो और उन्होंने 12 रन से सनराइजर्स को हरा दिया। सनराइजर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन लोगों को अपने बारे में पता नहीं कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, टॉस जीतते हैं और हमेशा बैटिंग बाद में लेते हैं, जब आपको पता है कि ये कितना क्रूशियल 2 पॉइंट्स हैं और आज ये पॉइंट शायद आपको बाहर भी कर सकते हैं या उन्होंने कर दिया इस टूर्नामेंट से। आपने फिर बैटिंग बाद में ली और आप केवल 126 रन का भी एक स्कोर चेज नहीं कर पाए, और वो जब आपके ओपनर्स ने इतनी अच्छी शुरुआत दे दी थी, वार्नर और ब्रेयस्टो ने, दोनों ने पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़ दिए थे और उसके बाद एक 126 का मैच आप नहीं जीत पाए। तो मैं इसमें पहले किंग्स इलेवन की बॉलिंग और कप्तानी की बात करूंगा और उसके बाद सनराइजर्स की बिल्कुल एक नेगेटिव परफॉर्मेंस की बात करूंगा। बात कर ले मैच की स्टार्टिंग की, तो टॉस जीत के सनराइजर्स ने पहले बैटिंग दी किंग्स इलेवन को। किंग्स इलेवन ने आज शुरुआत की, अच्छी शुरुआत नहीं रही और आज केएल राहुल, क्रिस गेल सब जल्दी जल्दी आउट हो गए और कोई भी प्लेयर रन नहीं बना सका। लास्ट में थोड़ा संघर्ष फिर निकोलस पूरन ने दिखाया, 32 रन बनाए और हालांकि जो स्कोर 140-50 लग रहा था जब स्टार्ट किया था उन्होंने इनिंग, वो 126 पर सिमट कर रह गया और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कोई भी नहीं चल पाएगा। यहां मैं बात कर लेता हूं अगर बॉलिंग की, तो आज राशिद खान ने कमाल की बॉलिंग की, 4 ओवर में उन्होंने 14 रन देके 2 विकेट लिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, गुगली बहुत बढ़िया उनकी। और बात करूंगा उसके बाद किसी और बॉलर की और एक अच्छे इंक्लूजन की, तो जैसन होल्डर है, उन्होंने अपनी स्लोअर वन से आज इतनी बढ़िया बॉलिंग की और क्रिस गेल को आउट किया। वो बड़ा कमाल का स्लोअर वन उनका, क्रिस गेल समझ नहीं पाए और वहां से मैच बनना शुरू हो गया सनराइजर्स के लिए। लेकिन आज बात जितनी भी करी जाए बॉलर्स की तारीफ अगर किंग्स इलेवन की, तो आज कमाल के उनके बॉलर रहे, चाहे वो जरा सा छोटा सा लड़का रवि बिश्नोई हो जिसने 4 ओवर देके मात करते हुए राशिद खान को 13 रन देके 1 विकेट लिया, और उसके बाद क्रिस जॉर्डन, और सबसे अच्छा जो उनका एक नवोदित खिलाड़ी अर्शदीप सिंह है, उसने आखिरी ओवर में कमाल की बॉलिंग डाली, 2 विकेट लिए और रन नहीं बनाने दिए। 14 रन थे, टेलेंडर्स थे, नया बॉलर था, 2 छक्के कभी भी लग सकते थे जैसा कि आईपीएल में आम बात है, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग अर्शदीप सिंह की। मुझे लगता है कि एक टेस्ट टीम के लिए अच्छा बॉलर तैयार हो रहा है दोस्तों। तो 4 ओवर में लास्ट में 17 रन पर 7 विकेट खो दिए सनराइजर्स ने और एक मैच जीता हुआ उन्होंने गिफ्ट किया किंग्स इलेवन को, और अपनी कमियों को उन्होंने कमियों से नहीं सीखा। टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग पहले लेनी चाहिए थी, बहुत क्रूशियल मैच था दोनों टीमों के लिए, 8-8 पॉइंट के साथ दोनों टीमें थी। तो मेरे ख्याल में एक अब चौथी टीम किंग्स इलेवन ने दस्तक दे दी है आईपीएल के प्लेऑफ में जाने के लिए, और जाना चाहिए क्योंकि उनके कप्तान ने लगातार मेहनत की है और बहुत आज अच्छी बॉडी लैंग्वेज दोनों कप्तानों की कहूंगा मैं, उसमें आज कहीं भी डेविड वार्नर का कोई दोष नहीं था। उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी निभाई, बहुत अच्छी उन्होंने कप्तानी करी, बहुत अच्छी उन्होंने फील्डिंग सेट की, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन किया। वही आज केएल राहुल का था, केएल राहुल ने भी आज हौसला नहीं खोया। शुरुआत में जब दोनों ओपनर खेल रहे थे सनराइजर्स के, तो थोड़ा वो परेशान नजर आए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रखा, बहुत अच्छी तरह से फील्डिंग को सेट करते हुए नजर आए। मैच भी आज थोड़ा लेट खत्म हुआ, लेकिन लास्ट में मैंने यही कहा कि मेंटल स्ट्रेंथ का और परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मेंटल और शारीरिक स्ट्रेंथ का गेम है क्रिकेट। जो थोड़ा सा भी फाइनल, क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिटिव गेम है, तो जो थोड़ा सा भी बेटर रहेगा वो निकाल ले जाएगा मैच। ये आज किंग्स इलेवन ने किया दोस्तों। इस मैच के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर किंग्स इलेवन और केएल राहुल। बात करें अगर आज कल के मैचों की, तो कल 2 मैच खेले जाएंगे, सीएसके और आरसीबी दुबई में। सीएसके अपने प्राइड के लिए खेलेगा, हालांकि टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और वहीं आबू धाबी में मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। राजस्थान रॉयल्स की भी ऑलमोस्ट जो हालत है सीएसके वाली है, वो भी अपने प्राइवेट के लिए उतरेंगे ग्राउंड में, और मुंबई और आरसीबी अपने पॉइंट्स बढ़ा के आगे जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कल गुफ्तगू करेंगे इन दोनों मैचों के बाद आपसे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग माय वीडियो। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।